हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट जो कि है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो कैसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट वी विल सी नाउ। सो मूविंग विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एंटिटी। तो क्या कौन सी एंटिटी है? ये एक सोशल एंटिटी है। सो अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल एंटिटी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अब वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किस लिए है? कोई ना कोई गोल डायरेक्टेड ही रहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या ना हो। सो बट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन is a social entity involved in sport industry which is goal oriented first of all with a consciously structured activity system। क्योंकि वो स्पोर्ट्स मैनेज करना होता है तो उसकी एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी सिस्टम होती है, तो कॉन्शियसली वो स्ट्रक्चर्ड होती है एंड रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्री, एक बाउंड्री आइडेंटिफाई की होती है ये पूरे स्ट्रक्चर की। सो ये है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, जो कि एक जनरलाइज हम कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी एक फीचर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को। तो वो कौन से फीचर्स है जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो है स्पोर्ट्स इज़ हेट्रोजीनस एंड कॉट अप इन द इरेशनल पैशन ऑफ फैंस। तो फैंस का इरेशनल पैशन होता है स्पोर्ट्स की तरफ, हेट्रोजीनस होता है एंड कमांडिंग हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स हाई लेवल के कमांड उसमें डिमांड होती है। और फिर ब्रांड लॉयल्टी, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी जो कहते हैं एंड विविड आइडेंटिफिकेशन। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। दूसरा होता है स्पोर्ट्स इन जनरल फेवर्स ऑन फील्ड विनिंग ओवर प्रॉफिट। जब टीम जीतती है तो विनिंग ओवर प्रॉफिट का भी काफ़ी उसमें चीज़ें एड ऑन होती है। तो ये भी फीचर है जो इन्फ्लुएंस करता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा है कि स्पोर्ट्स इज सब्जेक्ट टू वेरिएबल क्वालिटी विच इन टर्न हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव बैलेंस एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। तो स्पोर्ट्स इज सब्जेक्ट टू वेरिएबल क्वालिटी, मतलब उसमें अलग अलग क्वालिटी होती है, एक चाहे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की हो या एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की हो। मैनेजमेंट मतलब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इन्फ्लुएंस करता है। एंड स्पोर्ट्स हैज़ टू मैनेज फिक्स्ड सप्लाई स्केड्यूल। तो एक पूरा स्केड्यूल उनको सप्लाई मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कब मैचेस कितनी होंगी, कौन सी मैचेस कब होंगी, सो दैट स्केड्यूल हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। सो ये होता है एक जनरल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की, और कौन सी इसमें इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं। तो अब इसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काफ़ी तरीके का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेरियस चीज़ें होती है, वेरियस एनवायरनमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के। तो सबसे पहले एक जनरल, एक नॉर्मल व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स मैनेजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, तो उसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप पहले। तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। जो एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक टू इट्स परफॉर्मेंस, effectiveness, control system, adaptability, and to the motive of its members, explains the common use of the organizational topics when discussing organizational structure। तो ये रिलेशनशिप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस, कंट्रोल सिस्टम, एडेप्टेबिलिटी एंड द मोटिवेशन ऑफ द मेंबर्स मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हो उनके इसमें। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन विच आई एम टेलिंग यू। तो उसके बाद क्या होता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब आगे अभी आपको मैं और बताऊंगा कि किस तरीके से काफ़ी चीज़ों को जोड़ के, काफ़ी फैक्टर्स को डिटरमाइन करके ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट कैसे करती है और क्या फैक्टर्स होते हैं। सो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, द इवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द पेक्युलरिटीज़ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन बोथ स्पोर्ट्स एंड सर्टनली ऑन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस, इवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड द पेक्युलरिटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स, दिस हैव हैड एन वेरी इम्पैक्ट, वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स एंड बोथ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों के ऊपर काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। देन चेंजेस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच स्पोर्ट्स ऑपरेट अफेक्ट द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। तो जो भी चेंजेस होते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंजेस हुए विद इन द स्पोर्ट्स ऑपरेटिंग इफेक्ट, जो भी स्पोर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें जो भी एक इम्पैक्ट, जो भी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट उसमें आया है, उसके वजह से वो इंटरनल फंक्शनिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की अफेक्ट होती है। ओके, सो देयर द डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेस, ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड होते ही है।
the appearances of new communication channels and the support given by the public system. तो support public system का भी काफ़ी support मिला है अभी sports organization को currently in this times. So these are all factors that determine the particular characteristics on the of the context in which sports organizations are operating. तो ये जो factors है ना, ये factors पूरे जो है वो determine करते एक particular characteristics. These are the particular characteristics in which the sports organizations are operating. So मुझे आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बिट क्या कहते हैं उसे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपने एक बात समझी कि जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, टू इट्स परफॉर्मेंस, effectiveness, control system, adaptability, and to the motivates of the member, explains the common use of other organization topic or other organizational topics when discussing organizational structure. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते वक्त ये सब चीज़ें उसमें आती है. और फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, evolution of the telecommunication and the peculiarities of the evolution of the telecommunications, peculiarities of the political system. तो ये have had an impact, a huge impact on the sport and the sports organization both. फिर उसके बाद कि changing in the global context, जो भी change हुआ है global context in which within the sports has operated has affected the internal functioning. तो internal functioning को affect हुआ है ये global context की वजह से. सो इसके वजह से क्या हुआ कि देयर डिपेंडेंसीज ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्सेज आर देयर. तो ये भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है. अपीयरेंसेस ऑफ न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स एंड द सपोर्ट गिवन बाय द पब्लिक सिस्टम. तो इन सब की ये जो फैक्टर्स, ये जो मैंने बताया, दीज आर द ऑल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग. सो अभी आगे हम स्पोर्ट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड द नॉर्मल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस. तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि द स्पोर्ट्स इज़ इन द बिजनेस ऑफ अनसर्टेनिटी. जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अनसर्टेनिटी के बिजनेस में होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ समथिंग दैट नो वन रियली नोज हु इज़ गोइंग टू बी विक्टोरियस, एंड दैट ड्रॉज सो मेनी अटेंशंस फ्रॉम द पीपल एंड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इसमें, नॉर्मल बिजनेस और स्पोर्ट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इसमें. सो आई थिंक मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, और ये नेक्स्ट पार्ट में हम दो एनवायरनमेंट जो मार्केटिंग के जो स्पोर्ट्स ऑपरेटिंग के हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग में दो एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें एक सब पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट. So we will discuss this in the next video, क्योंकि I think it will be better to get it proper different videos for these two things for this unit. तो ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और थर्ड यूनिट भी ऐसा ही काफ़ी हार्ड है नहीं. So please do comment if you don't understand, and please ask me. So I'm on WhatsApp and everywhere, even in YouTube you can comment there if you want to ask, if you have some questions अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो. And then okay, I will in the next video we will check the next part of this environment.